एक लड़की दुबई में गरीब होने के कारण देह व्यापार करती थी। एक रात सड़क किनारे ग्राहकों का इंतजार कर रही थी कि एक बड़ी कार रुकी। उन्होंने कहा, एक रात के 5,000 लूँगी क्योंकि मैं 2 दिन से भूखी थी। वह आदमी बोला, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। खुशी से वह लड़की उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक बड़े बंगले के सामने रुकी और अंदर जाते ही उसका होश उड़ गए क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे लोग थे। दोस्तों नमस्कार, हमारे कनक चैनल में आप सभी के स्वागत है। कहानी बहुत दर्दनाक है। कहानी ज़रूर सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि इस कहानी में रूह कांप जाएगा आप सभी की। देखिए, एक लड़की थी, वो लड़का से प्यार कर रही थी, बहुत प्यार कर रही थी। लड़कों भी प्यार करते थे। कुछ दिन बहुत बातचीत चला। लड़का अमीर घर का था, लड़की गरीब घर की थी। इसीलिए दोनों में मोहब्बत तो बहुत थी, लेकिन उसको घर वाले, लड़का के घर वाले बाप ना पसंद नहीं करते। कहते कि तुम गरीब के लड़की से शादी करोगी तो हम तुमको घर में नहीं रखेंगे, घर से निकाल देंगे। वो लड़का बहुत जिद था कि हम शादी करेंगे। तो उसका बाप दुबई में काम कर रहा था, दुबई बुला लिया। कुछ दिन के बाद लड़का बहुत पागल जैसा हो गया लड़की के चलते। फिर लड़की को लड़का बुलाया दुबई कि आ जाओ, हम शादी करेंगे, अपने पापा को मना लेंगे हम। बाकी लड़की बेचारी दुबई चली गई। दुबई चली गई, टिकट उकट लड़का सब कटा दिया, खाली उसको जाना था। तो दुबई गई लड़की, तो उसका बाप का पता चल गया कि वो लड़की से, गांव वाले लड़की से प्यार करता है अभी। तो बोला कि तुमको हम वो लड़की से शादी नहीं करने देंगे, नहीं मिलने देंगे। लड़का का पीछा आदमी लगा दिया कि कहाँ जाता है कहाँ आता है, उस पर ध्यान दिया। तब वो लड़का अपना लड़की के जो दुबई भारत से लड़की आ रही थी, तो वो अपने दोस्त को भेजा कि जाकर उस लड़की को ले आओ। तो लड़का नहीं, लड़की मिली। वो लड़का चला आया, कहा कि वो हमसे नहीं मिली, वो कहीं उतर कर चली गई है जहाज़ से। अब वो लड़का का जो हो रहा था सब लड़की लड़का अब नहीं मिली। कुछ दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो लड़का, उसका दोस्त बोला कि वो लड़की होटल में किसी और के साथ घूम रही है। तो लड़का का दिल टूट गया। फिर भी वो लड़का उसके लड़की के फेर में मने घूम रहा था कि कहाँ भेंट होगा। वो लड़की बेचारी इतना तंग आ गई भारत से आकर, ना खाने का कुछ था, ना उसका पास पैसा था, ना अपना आदमी था विदेश में। वो लड़की अब बेचारी क्या करी, अकेली लड़की। तो अब वो लड़की अपना देह व्यापार करने लगी। एक दिन सड़क के किनारे बैठ कर रो रही थी और अपने पहले के बात सब याद कर कर के, और भूख से व्याकुल थी। उसके हाथ में एक पैसा भी नहीं था कि कुछ खाए, और कहाँ रहे कोई ठिकाना नहीं था। जाड़ा का मौसम था। वो लड़की अपने रोड पर बैठकर सोच रही थी। और एक आदमी का जब कार से देखा कि एक आदमी आ रहा है, तो लड़की बोली कार वाला आदमी से कि देखिए साहब, हम 5,000 लेंगे, पूरी रात आपके साथ रहेंगे, हम पूरी रात हमारे साथ आप बिताइएगा, हम कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, आपको बहुत खुश करूंगी। तो लड़का बोला कि 5,000 नहीं, हम आपको 5 लाख दूंगा, चलिए मेरे साथ मेरे बंगला पर। लड़की बेचारी खुशी खुशी उठकर उसको साथ जाने लगी। जब जाने लगी तो वो लड़का का काला तिल था। तो वो देख रही थी, हाथ में वो लड़की का दिया हुआ अंगूठी था। वो लड़की अब जा रही थी, सोच रही थी कि कौन लड़का है, कौन कैसा आदमी है, भाई विदेश में आदमी है, कैसा ना जाने कैसा व्यवहार करेगा, कैसा हम संगे रहेगा। वो लड़की सोच रही थी। जाते जाते जब उसका नज़र उसका लड़का का कंधा पर पड़ा, तो तिल और अंगूठी पर, हाथ पर पड़ा, तो अंगूठी देखकर चकित हो गई। लेकिन फिर भी गई, उसको बंगला पर गया, गेट खुला, बहुत बहुत बड़ा बंगला था। नौकरानी लाकर चाय दी, खाना दी, और वो लड़का अपने कमरा में गया। उसका कहा कि आप खाना खाकर आराम से सो, सुबह में हम बात करेंगे। वो लड़की चकित थी कि भाई क्या बात है, ऐसा तो आदमी हमसे कभी नहीं मिले थे। तब वो लड़का फिर सुबह हुआ तो आया, बोला गुड मॉर्निंग। लड़की बोली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं साहब। कहे लड़की
लड़का कहा कि मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? लड़की चिढ़ा गई कि अरे इतना रात भर हमसे कुछ नहीं बोला, अब सुबह होते हमसे नाम पूछ रहा है। कहा कि मुझका नाम तो पहला बार पूछ रहा है ये आदमी बहुत। कहा कि मेरा आराध्या नाम है। तो कहा कि आराध्या तो जान पहचान से नाम है। तो वो लड़की भी सकपका गई कि हमको भी अंगूठी क्या है इसका। बार बार कह रहे कि आपका हाथ में अंगूठी है, आपका बीवी का है कि आपका माने कोई दिया हुआ है? कहे कि नहीं, एक लड़की थी भारत के, हम उनसे प्यार बहुत करते थे। वो लड़की के भारत से मैं बुलाई भी थी, लड़की नहीं आई। कि आई हमसे भेंट नहीं हुआ, हमारे पापा के वजह से हम लड़की से नहीं मिल पाए, लड़की हमसे बिछड़ गई है। उसी लड़की का अंगूठी है। अब लड़का बताओ, लड़की चकित हो गई तो कॉलर उठकर कॉलर पकड़ लिए। बोल रहा कि आप धोखेबाज हैं, आप हमसे धोखा किए हैं, आप हमसे भारत से बुलाकर आप हमसे एक बार मिले नहीं, आप हमारे दुख दलीदर पूछे नहीं, हम कौना हालत में हैं। लड़का बोला कि देखो आराध्या, हमसे बहुत गलती हो गया है, हम अपने पापा से लाचार थे, हम अपने पापा के वजह से आपसे मिले नहीं, हम आदमी भेजे थे लेकिन तुम मिली नहीं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझको माफ़ कर दो। आज से हम तुमको कोई शिकायत नहीं करेंगे, काहे क्योंकि हमारे पापा हमारे बस में है। पापा हमसे बोल रहे हैं कि तुमका, हम अभी शादी नहीं किए हैं आराध्या, आपके चलते पापा बोले थे कि हम शादी करेंगे तो हम अपने मन से करेंगे, इसीलिए हमारे पापा हमसे नाराज़ रहते थे, लेकिन अब नाराज़ नहीं हैं। हम बहुत बड़ा कंपनी में सर्विस कर रहे हैं और आप हमसे शादी कर लीजिए। तो अपने सौतेली माँ के पीछा सौतेली माँ उसको पीछा बहुत करती थी, बहुत पीछा पड़ी थी, झगड़ा लड़ाई, लेकिन वो अपने माँ से बचा लेते थे और उसके पापा से अपने उसके बारे में बहुत बड़ाई करते थे। और उसका मायके नैहर लिया गया। जब नैहर लिया गया तो उसका माई भाई बाप कोई नहीं बोल रहे थे। जब गाड़ी से देखा कि गाड़ी कीमती गाड़ी इसमें आ रही है और कीमती गहना पहनी है, गहनी कपड़ा पहनी है और महंगा महंगा सामान लेकर आई है, तो उसका घर वाले सब अपना लिया। देखिए इसमें पैसा का सब खेल है और कुछों के खेल नहीं है। जब माँ देखी कि लड़की इतना माने गहना गीठो साड़ी कपड़ा पहन कर आई है, महंगा गाड़ी में आई है, तो सब लोग अपना लिया, नहीं तो कोई नहीं पूछते थे उसका दुख। उसको इनकार कर दिया था कि तुम भाग कर अपनी शादी की है तो तुम जाओ, भारत से तुम दुबई चली गई और गांव का लड़का संग है। इसीलिए देखिए कहानी अच्छा लगेगा तो आप लोग